नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। इससे पहले वाले चैप्टर में अपने अंतःप्रवाह नदियों की बात की थी। आई थिंक आपको अच्छी तरह से याद होगी। अंतःप्रवाह नदियाँ कहती है काकोसा खाक रूप है सांभर में, इस प्रकार से अपने अंतःप्रवाह की नदी बात की थी। तो आज हम अरब सागर की बात करते हैं। तो अरब सागर के अंदर सबसे पहले मैप बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो जी मैप को देख लीजिए, ये बड़ा करके एक बार देख लेते हैं। देखो ये राजस्थान का मैप हो गया। आई थिंक आपको क्लियर है दोस्तों। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये राजस्थान का मैप है, आप देख पा रहे हैं इसको। राजस्थान का मैप है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपने, ठीक है, ताकि ईजी रहे, थोड़ा समझने के अंदर ईजी रहेगा। हाँ अब ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर बात करते हैं, पहले जिलों की बात कर लें ताकि इजी रहे। अगर जिला समझ में नहीं आएगा फिर आपको फिर दिक्कत करेगा। तो ये आपका उदयपुर हो गया, ये आपका डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया, ये आपका प्रतापगढ़ हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये राजसमंद हो गया, ये सिरोही हो गया। आई थिंक आपको याद है, ठीक है। ये उदयपुर संभाग तो पूरा हो ही गया, मान के चलो। उसके पास में सिरोही हो गया। तो आज जो अपनी बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माही नदी की बात। माही नदी जो नदी है दोस्तों, वो आपकी इसका एमपी में इसका आपका उद्गम होता है दोस्तों। और एमपी के अंदर जो विंध्या पर्वत है, आपका पर्वत, जो विंध्या पर्वत है आपका, वहां से इसका उद्गम होता है। वहां से जब इसकी उद्गम यहां से निकलती है, ऐसे ये नदी ऐसे 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 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो वहां से इसका उद्गम होता है। इस प्रकार से नदी चलती है। सबसे पहले ये आपका डूंगरपुर, ये आपका बांसवाड़ा, लिख देता हूँ फिर आप कन्फ्यूज करोगे। फिर प्रतापगढ़, उदयपुर, और ये चित्तौड़, ये सिरोही। तो जो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से ये आपकी प्रवेश करती है, ठीक है। बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से आपके ये खांदू गांव है, खांदू गांव से प्रवेश करती है। इस तरह चलती है बांसवाड़ा। फिर प्रतापगढ़ में बहती है, थोड़ी प्रतापगढ़ में से बहती रहती है। प्रतापगढ़ से बहती हुई इस प्रकार चलती हुई फिर ये ऊपर से ऐसे होती है, सीमा बनाती हुई। प्रतापगढ़ हो गया आपका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गया। यहाँ से ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहती है, सीमा से बहती हुई ऐसे चलती रहती है, धीरे धीरे बहती हुई ऐसे करते हुए ये आपकी जाके खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाके विलुप्त होती है। तो जब ये यहाँ से प्रवेश करती है, इसे दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा। खांदू गांव है आपका, खांदू गांव। तो दोस्तों खांदू गांव से ये यहाँ से प्रवेश करती है। खांदू गांव में प्रवेश करने के बाद आपकी जो ये माही नदी जा रही है, माही नदी का जो ये प्रतापगढ़ का और ये बांसवाड़ा का जो एरिया, इसको छप्पन का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। छप्पन का मैदान भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में ये जाती है प्रतापगढ़ से होते यहाँ पर एक बनेश्वर आपका स्थान आता है, जहाँ पे पता है आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। अब जाखम नदी है, वो भी अगर दिखानी पड़ेगी। तो जाखम नदी है आपकी, हाँ ब्लैक कलर से इसे दिखा लेते हैं। तो जो आपकी जाखम नदी है वो आपकी ऐसे रहती है। उसका उद्गम होता है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से उद्गम होने के बाद में ये प्रतापगढ़ में बहती हुई ऐसे फिर आपकी ये चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ में जाने के बाद ये उदयपुर में जाती है। उदयपुर के पास से सीमा से ऐसे पास से जाती करके इस तरह से आके यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है आपकी? जाखम नदी है। तो जाखम नदी का यहाँ से उद्गम हो गया, इस प्रकार से बहती इस तरह से आती है दोस्तों। और उसके बाद में जो त्रिवेणी संगम बनता है, अब सोम भी आएगी। तो सोम आपकी आ जाएगी यहाँ से डूंगरपुर के पास, डूंगरपुर और ये उदयपुर है, इसके उदयपुर के पास से ऊपर से आएगी सोम में से। इसका अच्छा कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, चलो हरा हो गया, इसको लाल दे देते हैं। तो ये रहा, ये आपकी आ गई सोम। तो ये सोम नदी होगी, ये आपकी जाखम नदी होगी, और ये आपकी होगी माही। ये तीनों नदियां दोस्तों इस प्रकार से चलती है। और यहां पर आकर बनेश्वर, बेणेश्वर के अंदर आके यहाँ पे आपका ये त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों बनेश्वर में।
तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से होता है। विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है, उसके बाद में एमपी में बहने के बाद में ये बांसवाड़ा का जो खांदू गांव है उसके से प्रवेश करती है। उसके बाद में बांसवाड़ा में बहती हुई ऊपर प्रतापगढ़ के अंदर, इस पे चलो इस मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ से प्रतापगढ़ के पास से ऐसे होते हुए यहाँ पर जो छप्पन का मैदान बोलते हैं वो बनाती हुई हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो एरिया है यहाँ के पास में, डूंगरपुर के अंदर बनेश्वर है, बनेश्वर के अंदर सोम, माही और जाखम तीनों में नदियाँ मिलती है। आपका ये एक स्नान बनाती है, आदिवासियों को जो आपका कुंभ का मेला बोला जाता है वो बनाती है। इस तरह से बनाती हुई फिर ये बहती हुई डूंगरपुर से खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में दोस्तों ये गिरती है, उससे पहले खंबात की खाड़ी में पहले जो जाती है, उसके बाद में गिरने से पहले यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक कडाना बांध बनाती है, कडाना बांध। तो जो कडाना बांध दोस्तों है ये गुजरात के पंचमहल जिला है, वहाँ पर ये आपका कडाना बांध बनाती है, उससे बहती हुई फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और जो राजस्थान में जो यहाँ पर है, यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर यहाँ ये बनाती है, यहाँ भी बांध है। यहाँ पर आपका है माही, बजाज, सागर बांध परियोजना है दोस्तों। इसके अंदर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें कहा गया है कि गुजरात है, गुजरात को तो मिलेगा 55% पानी, इसका उपयोग करेंगे, और राजस्थान इसका 45% जो जल का उपभोग करेगा दोस्तों। इसके अंदर माही नदी है, इस माही की नदी को काटल की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं इसको, माही को। कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आपकी होगी, आदिवासियों की गंगा होगी, आदिवासियों की गंगा होगी दोस्तों। तो ये कांठरी गंगा बोलते हैं दोस्तों, इसको राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं, इसको आदिवासी गंगा बोलते हैं। इस पे 2 बांध बने, माही बचाज सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद के अंदर इसके आगे जब राजस्थान का गुजरात के अंदर इसमें कडाना बांध बना हुआ है, 2 बांध इस पे बने हुए हैं। राजस्थान 45% जल का उपभोग करेगा, गुजरात 55% जल का उपभोग करेगा। 3 नदियों का संगम बनता है, सोम, माही, जाखम आपका डूंगरपुर के अंदर ये बनता है। वहाँ पर बनेश्वर जो धाम है आपका, वो आदिवासियों को कुंभ बोला जाता है, वो बनता है। उसके अंदर ही राजस्थान के अंदर करीबन 26 किलोमीटर कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा भी मैंने निकाल देते हैं, चलो यहाँ से ऐसे डूंगरपुर से होती हुई बांसवाड़ा से अंदर से ऐसे क्रॉस करते हैं, इस तरह से आपकी कर्क रेखा ऐसे क्रॉस करके कर्क रेखा निकलती है। तो करीबन 26 किलोमीटर ये राजस्थान में कर्क रेखा की इसकी लंबाई रहती है। इस प्रकार से ये नदी माही नदी दोस्तों है। तो आई थिंक दोस्तों माही नदी आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। इसके साथ के अंदर माही के साथ में एक नदी और भी अपने कर, इसके साथ ही दोस्तों अरब सागर के लिए एक यहाँ पे एक सिरोही से निकलती है, सिरोही से एक नदी और निकलती है जिसको पश्चिमी बनास बोलते हैं, अपने पश्चिमी बनास नदी बोलते हैं। इसका सिरोही से यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है सोनवारा गांव है, उसके निकट से इसका उद्गम होता है। यहाँ से वही चीज़ यहाँ से ऐसे उद्गम होता है और इस तरह से ये आपकी कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर कच्छ की खाड़ी है, नीचे आपकी खंबात की खाड़ी है, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस पार्ट में अपनों ने जो माही नदी को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलो दोस्तों अब अपने बात करते हैं, लूनी नदी की बात करते हैं। तो जो लूनी नदी है दोस्तों, उसका उद्गम अजमेर से होता है। आपका अजमेर से ऐसे निकलती है, ये अजमेर से निकलती है, फिर ये दोस्तों फिर ये नागौर में जाती है, नागौर में जाती है थोड़ी, फिर ये पाली में जाती है, ऐसे पाली में थोड़ी सी बहने के बाद के अंदर फिर ये वापिस ऐसे आपकी जोधपुर में निकल जाती है, जोधपुर में ऐसे बहती हुई चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है दोस्तों। उसके बाद के अंदर ये बाड़मेर में प्रवेश करती है, बाड़मेर में ऐसे चलती रहती है ऐसे, और लास्ट के अंदर थोड़ी सी ऐसे जालोर से होती हुई आपके यहाँ पर
कच्छ का रण। कच्छ के रण में ये जाके आपकी दोस्तों विलुप्त हो जाती है। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आई होप आप काम चला लेंगे। तो ये यहाँ से दोस्तों लूणी नदी है आपकी। दोबारा एक बार देखिए, अजमेर से निकलती है दोस्तों ये, नागौर में बहती हुई, फिर ये आपके पाली में जाती है, फिर जोधपुर में बहती है, जोधपुर में बहने के बाद फिर बाड़मेर में, बाढ़ में बहती हुई लास्ट में जालोर में होती हुई कच्छ करण में जाती है। तो इसका उद्गम है वो नाग पहाड़ी से होता है दोस्तों। इसको कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। कालिदास जी थे, उन्होंने इसको अंतःसलीला कहा था। तो दोस्तों जो लूणी नदी है, ऊपर लिखते हैं लूणी, जो लूणी नदी है आपकी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। इसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है जालोर में रेल या नाडा कहलाता है। उसके साथ ही इसकी जो कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 350 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये नदी है। तो इसकी अब जो सहायक नदियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इसके जो लेफ्ट साइड के अंदर बात करें तो लेफ्ट साइड में तो बाकी नदियाँ हो जाएगी, राइट साइड में सिर्फ एक जोजड़ी निकलती है आपकी। तो जोजड़ी नदी आपकी नागौर से निकलती है, नागौर से होकर ये जोधपुर के अंदर जाके आपके मिल जाती है। जोजड़ी नदी आपकी इसको कहते हैं। तो जोजड़ी नदी निकलती है। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, इस जोजड़ी नदी के उद्गम है वो आपका होता है पाडलू। पाडलू गांव से इसका उद्गम होता है और ये यहाँ पे जाके ये मिल जाती है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी के बाद में एक पाली से निकलती है, ऐसे पाली से निकलकर और उसमें जाके लूणी नदी मिलती है। पहली नदी कौन सी मिलती है? मीठड़ी। पहली नदी आपकी मीठड़ी मिलती है। मीठड़ी के बाद में आपकी बीच में नदी मिलती है बांडी नदी मिलती है। बांडी के बाद में दोस्तों आपकी एक नदी निकलती है पाली से, उसका नाम है सुकड़ी। वो सुकड़ी नदी निकलती है और जालोर से होती है ऐसे सुकड़ी नदी मिलती है। और सुकड़ी नदी है, सुकड़ी नदी से की सहायक नदी है लीलड़ी। नाम थोड़े से अटपटे हैं इनके, बट जो नाम है वही रहेंगे। तो मीठड़ी कर दी नदी, मीठड़ी नदी मिल गई। उसके बाद सुकड़ी नदी है, वो आपकी पाली से निकलती है और जालोर से होती हुई फिर बाड़मेर में दो। उसके बाद में पाली से ही निकलती है आपकी जुवाई नदी, जो पाली, उसके बाद में आपका जालोर, जालोर से होते हुए आपका इसके अंदर लूणी नदी के अंदर बाड़मेर में जाके मिल जाती है। ये आपकी हो गई जुवाई नदी। जुवाई नदी के बाद में दोस्तों ये आपका जालोर से निकलती है नदी, उस एक मित्री नदी निकलती है, मित्री नदी मिलती है। उसके बाद एक नदी है, उसके नाम है सागी। वो सागी नदी इसमें जाके मिलती है दोस्तों। सिरोही थी, सिरोही से दो निकलती है। एक का तो नाम है पश्चिमी बनास। उसके बाद दोस्तों एक निकलती है सीपू नदी। सीपू नदी, ये इसका सहायक नदी से कोई लेना देना नहीं है, पर साथ में की थी इसलिए अपन कर रहे हैं इसको अंदर, अरब सागर की जो बात की थी इसलिए। ये सीपू नदी हो गई, ये आपकी पश्चिम बनास नदी हो गई, ये पश्चिम बनास आपकी हो गई, इस तरह से होगी। तो आपकी लूणी नदी पहली, जैसे लूणी नदी है, लूणी नदी का हो गया, लूणी नदी में निकलती है, इस तरह से बहती हुई जाती है। तो लूणी नदी पहली 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 नदी के ऊपर एक तो पिचियाक बांध बना हुआ है और एक जसवंत सागर झील, ये दो है। ये जोधपुर में इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। अपन ने बात की है लूणी नदी की, तो लूणी नदी में अपने बात कर ली कि लूणी नदी से जो राइट हैंड से एक ही नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। अपन इसको अब एंड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जोजड़ी नदी है, सिर्फ वो निकलती है जो कि सिर्फ दाएं तरफ से निकलती है, और जो पाडलू गांव से इसका उद्गम होता है वो निकलती है और नागौर में बहती हुई जोधपुर के अंदर मिलती है। और उसके बाद में जो लेफ्ट साइड से बात करें, लेफ्ट साइड से सबसे पहले मीठड़ी नदी मिलती है जो कि आपकी यहाँ से निकलती है। तो जो ये निकलती है
मिठड़ी नदी निकलती है, आपकी पाली से निकलती है, पाली में होती हुई ये आपकी इसमें जाके जोधपुर में मिल जाती है। उसके बाद सुगड़ी नदी मिलती है। सुगड़ी नदी की बात कर ली तो सुगड़ी नदी दोस्तों वो जाके मिल जाती है, सुगड़ी नदी की सहायक नदी होगी लीलड़ी नदी, दोनों जाके मिलती है। लीलड़ी के बाद जवाई नदी, जवाई सागर में जो बांध बना हुआ है, इसे होती हुई आपकी जालोर से होती हुई जाके मिलती है। उसके बाद आपकी मित्री नदी है, जो मित्री नदी में जो सिरोही से निकलती है, सिरोही से निकलती है और आपकी बाड़मेर जाके मिलती है। उसके बाद सागी नदी वो जाके मिलती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ ये हो चुकी है, और 8 9 और 10वीं ये खुद होगी लूणी। तो ये 10 नदियाँ जो दोस्तों हैं, ये 10 नदियाँ आपके अरब सागर से निकलती है, वो जाके वहाँ मिलती है। तो इस 10 नदियों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, जो ऊपर वाली है राइट, तो राइट तो आपकी होगी जोजड़ी। लेफ्ट साइड की बात करें लूणी की, तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदी आती है लूणी की दोस्तों, ये नदियाँ आपकी आती है। इसके लिए ट्रिक बनाई है, मिठा, बड़ा, मीठा बड़ा, सूकड़ा, नीला की जगह लीला, जवाई, मित्र, सागी, आया। तो दोस्तों ये जो ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक के अंदर देखो राइट के अंदर तो आपकी जोजड़ी हो गई, लेफ्ट के अंदर क्या है मीठी से मीठड़ी होगी, बास बड़ा से होगी ये बांडी नदी। अच्छा बांडी बनाई नहीं थी क्या, अच्छा बांडी नदी भी यहाँ से है बीच के अंदर, ये आपकी बांडी नदी होगी। सूकड़ा सूखड़ी होगी, लीला होता है ना वैसे, लीला सूकड़ा लीला जवाई, तो ये लीला आपके लीला से लीलड़ी होगी, जवाई से जवाई होगी, और मित्र से मित्री होगी, सागी से आपकी सागी नदी होगी। आया वैसे ही बनाया है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपनों लूणी नदी की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।